नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन. इन द फिगर 2, दिस वन, O इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ये सेंटर है सर्कल का. इफ AOB this angle 140 degree and OAC this one is 50 degree. Find ACB. सबसे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना है. अब ये एंगल किससे रिलेट कर पा रहा है? ओके ये देखो, ये एक मेजर आर्क है. जितना एंगल ये सेंटर पे सबटेंड करेगी उसका हाफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे सबटेंड करेगी. ये थ्योरम से है हमारे पास. तो अगर इन दोनों में से ये एंगल भी पता चल जाए तो ये फाइंड कर सकते हैं. इसको फाइंड करना इजी है. कैसे? ये पॉइंट के अराउंड कंप्लीट एंगल है. कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है. 360 में से अगर 140 को माइनस कर दे तो ये एंगल आ जाएगा. ये आ गया तो इसका हाफ ये आ जाएगा. तो सबसे पहले इतना करते हैं. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फिफ्थ का बी पार्ट. इसमें ये रिफ्लेक्स एंगल, सबसे पहले कंप्लीट एंगल लिखेंगे. ठीक है, एंगल रिफ्लेक्स एंगल BOA या AOB, किसी तरीके से भी लिखो सही है. यहाँ पर मैंने रिफ्लेक्स क्यों लिखा? क्योंकि ये 90 से 180 से बड़ा है. राइट, ये एक स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन पे 180 का होता है और ये 180 से बड़ा है. और जो 180 से बड़ा एंगल होता है इसको रिफ्लेक्स एंगल ही लिखते हैं. ठीक है, प्लस दूसरा एंगल ये AOB, ये सिंपल AOB है क्योंकि ये 180 से छोटा है. इक्वल टू 360 डिग्री. रीजन क्या देंगे? एक पॉइंट के अराउंड है, कंप्लीट एंगल. राइट, ओके. इसके बाद ये तो हमें पता नहीं है, ये मालूम है. तो यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल AOB प्लस AOB कितना है? 140 गिवन है डायग्राम में. तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इक्वल्स टू 360 डिग्री. दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो 140 हो जाएगा. अब इसको अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा? 220 आ रहा है. तो अगर ये 220 है तो दूसरा क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? फिर ये एंगल इसका हाफ है, ये फाइंड करना है तो लिखेंगे ऑल्सो एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल दिस वन. ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल AOB. ठीक है, रीजन क्या देंगे? एंगल एट सेंटर इक्वल्स टू डबल द एंगल at on the remaining part of the circle. आपको अगेन एंड अगेन सेम ही रीजन लिखने पड़ रहे हैं. ठीक है, तो आपको अच्छे से रीजन लिख के एक बार याद कर लेना है. ओके, उसके बाद अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? एंगल ACB इक्वल्स टू हाफ ऑफ रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है? 220. तो कटिंग करेंगे 2 1 2 2 1 2 0 1 1 0. तो ये कितना आ गया? ACB. फर्स्ट एंगल कितना आ गया? 110. अब उसके बाद सेकेंड एंगल देखो कौन सा है. सेकेंड एंगल है OBC. OBC दिस वन एंगल. अब ये एंगल किसके साथ रिलेट कर पा रहा है? ये एंगल को फाइंड अगर करना हो हमें तो कैसे करेंगे? यहाँ पर ये एंगल भी पता है हमें, ये भी पता है और ये भी मालूम है. अब 110, ये फोर्थ एंगल है इस क्वाड्रिलेटरल का. एंड क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम किसके इक्वल होता है? 360 के इक्वल. ये एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल होती है. तो 3 एंगल मालूम है, फोर्थ एंगल निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल लगाकर. यहाँ पर लिखेंगे ये सेकंड है. ठीक है, ये वाला एंगल फाइंड करना है. यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 140 डिग्री. यहाँ पर लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ACBO 140 प्लस 50 प्लस 110 प्लस ये एंगल
जो फाइंड करना है, ओ बी सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में है। इनको ऐड ऑन करेंगे, कितना हो जाएगा जी, 110 प्लस 140, दोनों को ऐड करेंगे तो 250 हो जाएगा। 250 प्लस 50 300। ओ बी सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 360 डिग्री, ये दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा 300। तो एंगल ओ बी सी इक्वल्स टू 360 माइनस 300 60 डिग्री। तो ये सेकंड का आंसर भी आ गया हमारे पास। थर्ड क्या है, थर्ड एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ये यहाँ पर लाइन लगाओ, तो ये इतना सा एंगल। अब ये एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम, इस ट्राइंगल को देखो केयरफुली। यहाँ पर ये एंड ये दोनों क्या है, रेडियस। ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है तो इक्वल है। अगर ये दो साइड्स एक ट्राइंगल में इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होती हैं, एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो बेस एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। मान लो ये भी x है और ये भी x, एंड ये एंगल हमें मालूम है 140, तो तीनों का सम इक्वल्स टू 180 आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाकर x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x एंगल ये है, तो ये ओ ए बी एंगल आ जाएगा हमारे पास। तो कैसे करना है इसको, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी, इसमें ए इक्वल्स टू बी ओ, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल में रेडियाई है तो इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल है, दिस इम्प्लाई दैट ट्राइंगल ए ओ बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इसके बेस एंगल एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू एंगल ओ बी ए से एक्स, ठीक है, एक्स मान लो इसको, दोनों इक्वल होंगे, बेस एंगल है। रीजन क्या देंगे, बेस एंगल्स। ओके, अब इसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, दो बार एक्स लिखेंगे, एक्स प्लस एक्स, ये एक्स प्लस एक्स जो हमने यहाँ पर लिखा, प्लस 140 इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। ओके, अब ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 140 इक्वल्स टू 180। तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140, ये 140 दूसरी साइड जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 140 40, तो x कितना आ जाएगा 40, 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 0, तो x कितना आ गया 20। x किसके इक्वल है, ये ओ ए बी इक्वल्स टू 20 डिग्री, ओ ए बी, यही हमें फाइंड आउट करना था। अब फोर्थ में देखते हैं क्या है, फोर्थ में हमें फाइंड करना है सी बी ए, सी बी ए, ये वाला एंगल। अब यहाँ पर देखो ये कंप्लीट एंगल हमें मालूम है, ठीक है, किस पार्ट में निकाला था हमने, ओ बी सी, ये यहाँ पर निकाला था, और कितना आया था सेकंड पार्ट में हमारे पास, ये ओ बी सी 60 आया था, ओ बी सी 60। तो अगर ये कंप्लीट एंगल मालूम है और ये वाला भी मालूम है हमें, एक्स हमने निकाला अभी, तो थर्ड में ये एक्स निकाला 20, तो ए ओ बी इक्वल्स टू ओ बी ए है, ओ बी ये इसके इक्वल भी है, तो ये भी कितना है 20। अब इस कंप्लीट 60 में से इस 20 को माइनस करेंगे तो यही एंगल बचेगा, तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारे पास। इसको कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पर हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल सी बी ए इक्वल्स टू, यहाँ से ए ओ बी सी
माइनस ये एंगल ओ बी ए। ओ बी सी 60 है, ओ बी ए, ओ बी ये इतना 20 निकाला हमने, तो ये कितना आ गया 40 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ रहा है 40 डिग्री।